हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा था और यहाँ से जो बाउंस है अब तक ये एक थ्री वे बाउंस लग रहा था। इस सी और थ्री का हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 to 38% और इस 38% के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से ये नेगेटिव बन सकता है। निफ्टी में ओपनिंग ही 38% के नीचे हुआ। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है उसने कोशिश तो किया, यहाँ पे 38% के ऊपर भी क्लोजिंग दिया, लेकिन उसके बाद की दो 15 मिनट कैंडल जो है दोनों ही 38% के नीचे क्लोज हुई और वहां से हमें एक डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिला जिसने ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया। मतलब कि अब ये जो है यहाँ पे ये थ्री वेव बाउंस हो जाता है, ये एबीसी बाउंस हो जाता है, क्योंकि ये जो है डिक्लाइन इसने वेव वन के टॉप को ओवरलैप कर दिया है। राइट, तो हम इसको अभी एक इम्पल्स नहीं मान सकते, ये अभी एक थ्री वेव मूव बन चुका है। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम ये निफ्टी का 3 आवर चार्ट है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 कंप्लीट हुआ है, या तो फिर 4 अभी भी कंटिन्यूएशन में है और इस रेंज में पूरा हो सकता है। अगर यहाँ पे पूरा हो चुका है और यहाँ से फिफ्थ का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो हो सकता है कि ये एक एंडिंग डायगोनल के रूप में ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जहाँ पे ये वेव 4 कंप्लीट होगा तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न है। राइट, तब तक हमें इस प्रोजेक्शन को, वेव 5 के प्रोजेक्शन को ध्यान में नहीं रखना है और हमें इस पैटर्न पर ही फोकस करना है कि ये वेव 4 क्या यहाँ पे पूरा हो चुका है और यहाँ से जो बाउंस है उस पर फोकस करना है, ये डिक्लाइन है उस पर फोकस करना है। राइट, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये जो पैटर्न है उस पर ही फोकस करते हैं। ये इंपल्सिव डिक्लाइन है और ये बाउंस अभी एबीसी बाउंस बन चुका है। राइट, ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज अभी भी है 3 आवर चार्ट में, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। तो इस पैटर्न को हम अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एक इंपल्सिव डिक्लाइन है और अब ये जो है बाउंस एक एबीसी बाउंस ऑलरेडी बन चुका है। राइट, क्योंकि ये इसको ओवरलैप कर चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या सिनारियो बन रहा है, ये इंपल्सिव डिक्लाइन फिर ये करेक्टिव बाउंस। राइट, तो पॉसिबल है कि यहाँ से डिक्लाइन ये अगर कंटिन्यू कर सकता है, राइट, इसको भी ये ब्रेक कर सकता है। राइट, तो उसके लिए ये जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 61% की रेंज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है, जहां पे ये 50% तक बाउंस देने के बाद ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुका है। राइट, तो इसके ऊपर ही हम पॉजिटिव हो सकते हैं। ये हमने रिट्रेसमेंट रेंज जो है लाइव मार्केट में भी शेयर की थी और 50% से हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। राइट, यहाँ पे और भी इमीडिएट मूव के लिए अगर हम यहाँ से जो डिक्लाइन शुरू हुआ है 17,919 से, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये निफ्टी का 3 मिनट चार्ट है। यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है ये हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। यहाँ पे 1 2 ये एक इरेगुलर करेक्शन है वेव 4 और वहां से फिर से फिफ्थ का डिक्लाइन जो कि 100% से थोड़ा कम प्रोजेक्ट हुआ है। राइट, ऑलमोस्ट ये 100% प्रोजेक्ट हुआ है वेव 5 जो है, और वहां से वेव 5 एक्सटेंडेड है, इसलिए हमें ये 100% रिट्रेसमेंट, ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला वेव 5 का, जो कि एक थ्री वेव बाउंस लग रहा है। राइट, ये एक हमें एबीसी बाउंस लग रहा है और ये इसका रिट्रेसमेंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये रेजिस्टेंस रेंज है पूरी और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 17,821। राइट, अभी ये एबीसी बाउंस के बाद यहाँ से जो डिक्लाइन है ये भी इंपल्सिव टाइप का डिक्लाइन लग रहा है और उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 61% ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और इमीडिएट मूव के लिए ये 17,761 अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। राइट, इसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव बन सकता है। उसके बाद हम ये 61% और ये लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, ये सब लेवल को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन पहले ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 17,761। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही इन लेवल्स के बारे में हम सोच सकते हैं। राइट, 17,821, 17,840, राइट, ये लेवल्स उसके बाद ही आ सकते हैं, ये जब ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो ही। अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज को निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और ये इंपल्सिव लग रहा है और ये करेक्टिव है, तो यहाँ से एटलीस्ट 100 to 123% ये मिनिमम प्रोजेक्शन हो जाती है निफ्टी के लिए 17,538 से लेके 17,477। इस रेंज में ये मिनिमम डिक्लाइन
कर सकता है अगर इस रेंज को ऊपर ये ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके बाद रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ज्यादा है, राइट। पहले ये है फिर ये है। तो अभी की पैटर्न को देख के अपसाइड में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसके ऊपर जाएगा तो ये कितना ऊपर जा सकता है, राइट। लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो यहाँ से हमें इस रेंज में डिक्लाइन जरूर देखने को मिल सकता है। बाद में लाइव मार्केट में अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो कैसी पैटर्न बनती है वो हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल में शेयर करने की कोशिश करेंगे, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में हमने देखा था यहाँ से जो बाउंस है ये ए और 1 बी और 2 और सी और 3 का प्रोजेक्शन, नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुके थे और इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, राइट। हमने डिस्कस किया था कि पहले 15 मिनट में अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से बाउंस करता है तो ये 61% वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, इसके भी ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी पहले ओपनिंग ही बैंक निफ्टी का 38% के नीचे हुआ, उसके बाद पहला 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज तो हुआ, लेकिन जैसा हमने निफ्टी में देखा यहाँ पे भी बाकी के दो 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज हुए और वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला जिसने ये गैप भी फिल कर दिया और यहाँ पे एक लो बनाने के बाद उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को मिला। अभी बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में फिर से अगर हम 3 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 टू 61% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे ये वेव 5 पूरा हो चुका है या अभी भी ये बाउंस कर सकता है, उसके लिए हमें ये वेव 5 के प्रोग्रेस को देखना होगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में। तो 37,944 से जो बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट है। यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 की अगर हम बात करें तो उसमें भी 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो चुके हैं, ये 161% प्रोजेक्ट भी हुआ है। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 टू 61%, इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है एज ए वेव 5। अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो, लेकिन अगर ये वेव 4 पूरा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि अभी भी इसके नीचे एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो हमारा फोकस यहाँ पे अभी है ये वेव 4 का डिक्लाइन जो है वो वेव 4 कंप्लीट कर दिया है और ये वेव 5 का बाउंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है या नहीं, राइट। तो उसके लिए ये पैटर्न पर हमें फोकस करना होगा। तो 41,840 से जो डिक्लाइन है उस पर अगर हम फोकस करें तो वहां पे ये डिक्लाइन जो है ये इंपल्सिव डिक्लाइन लग रहा है। ये 1 2 3 4 और ये 61% ऑलरेडी अचीव कर चुका है, ये इसको ओवरलैप भी नहीं किया है, राइट। तो ये हो सकता है इंपल्सिव डिक्लाइन हो और यहाँ से जो बाउंस है ये अभी 3 वेव बाउंस बन चुका है क्योंकि आज ये इसने ओवरलैप कर दिया है, राइट। तो ये एबीसी बाउंस अब बन जाता है और उसके बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है, राइट। तो अगर ये इंपल्सिव डिक्लाइन और ये करेक्टिव बाउंस है, राइट, और यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी डिक्लाइन करना चाहता है इसके नीचे, राइट, तो ये जो डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 टू 61% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। 61% को अगर ब्रेक करता है तो ही यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है और अगर ये एबीसी बाउंस वेव 5 का फर्स्ट वेव है तो हो सकता है कि ये एक एंडिंग डायगोनल भी हो सकता है। तो ये 1, ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से ये प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन हमें इसको एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी 61% को ब्रेक करने के बाद इस तरह का बाउंस हमें देती है, उसके बाद भी अगर यहाँ से डिक्लाइन होता है तो फिर उस पॉसिबिलिटी के बारे में हम सोच सकते हैं। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है 41,376। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है और हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से डिक्लाइन हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है, जो इसका इस डिक्लाइन का 100 टू 123% है, राइट। तो इस रेंज में हो सकता है कि वेव 4 यहाँ पे नहीं बल्कि इस रेंज में पूरा हो और उसके बाद हमें फिफ्थ का बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर 1 आवर चार्ट हम बैंक निफ्टी का देखें तो वहां पे अभी भी वेव 5 जो है 3 वेव टाइप का ही लग रहा है और यहाँ पे वेव 4 या तो यहाँ पे पूरा हुआ है या अभी इस रेंज में पूरा होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।